अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साइंस में वो है सॉइल। पहले हम देखते हैं सॉइल हम किसे कहते हैं। सॉइल इज द uppermost crust that covers the earth. It is a mixture of rocks, rock particles and humus. जो सॉइल होती है ये अपर मोस्ट जो सॉइल का है, जो हमारी अर्थ जो है उसका जो अपर मोस्ट लेयर जो है उसका जिसको हम क्रस्ट कहते हैं अर्थ के, उसी को हम सॉइल कहते हैं। अब इस सॉइल में क्या होते हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। किसके? रॉक के और ह्यूमस के। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ये सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अर्थ पे। क्यों? बच्चों आपको पता होगा कि जो सॉइल है इसी से हमारा जो मैक्सिमम फूड जो हमारे पास पहुंच जाता है या जो हम फूड खाते हैं वो इस सॉइल से ही आता है। इसलिए ये सॉइल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। अगर हमारी जो फसल है एग्रीकल्चर है तो वो तो सॉइल से ही आता है। तो सॉइल के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। आप मिसाल के तौर पर आप कहोगे नहीं जी हम प्लांट्स नहीं खाएंगे, हम एनिमल्स, हम गोश्त खाएंगे। लेकिन क्या बच्चों आपने कभी सोचा है आप गोश्त खाने के लिए आपको कोई गाय या बकरी या मुर्गा खाना होगा? लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये गाय है ये घास खाती है और घास ज़मीन से ही आता है। आपको मुर्गी खानी है और मुर्गी को जो खाने के लिए चीज़ें मिलती है वो तो इसी सॉइल से मिलती है। तो गर्ज कहने का ये है कि सॉइल इम्पॉर्टेंट है। जब सॉइल होगी तभी हर एक एनिमल, तभी हमारे लिए अवेलेबल होगा, प्लांट भी और एनिमल भी। अगर सॉइल नहीं है तो ये एनिमल्स भी नहीं होंगे, तो लाइफ भी नहीं होगी, तो हमारे लिए जीना भी मुश्किल होगा। क्लियर? इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्मड बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स। सॉइल रॉक से बनते हैं। जब ये रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, इनकी वेदरिंग होती है, ये टूट जाते हैं। कैसे? अब इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, 2-3 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो होती है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता है ये रॉक बाय फिजिकल एजेंट्स। लाइक बारिश पड़ गई, कहीं से पानी आ गया, या बर्फ़, हवा और सन। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक राख पे जब बहुत सारी गर्मी पड़ती है, ये बहुत हीटअप होता है और सडनली क्या होता है कि बारिश पड़ जाती है। तो बारिश से आपको पता होगा जब कोई चीज़ गर्म होगा उस पर अगर हम ठंडा चीज़ डालेंगे वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो टूट जाता है। तो इसी तरह से ये बिखर जाता है, ये टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और विंड्स भी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। एक तो ये है फिजिकल प्रोसेस। दूसरी है बच्चों इसमें केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन, कुछ चेंजेस आ जाती है, केमिकल चेंजेस आ जाती है रॉक में, तो ये डिसइंटीग्रेट खुद होना शुरू हो जाता है। यानी जो ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सॉइल में बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है बच्चों, ये डिकम्पोज होता है ये रॉक, जिससे सॉइल बन जाता है ये। और इसको डिसइंटीग्रेट कौन कौन करते हैं? इसको एक तो बैक्टीरिया करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक, क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल।
इट इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक। ये एक सॉइल का प्रोफाइल जिसमें हम लेते हैं, ये एक वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक। जो ग्राउंड सरफेस होती है किसकी, सॉइल की, वहाँ से लेके रॉक तक। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि लेयर्स होते हैं, मतलब अलग अलग लेयर्स हम दिखाते हैं कि ये इस लेयर को क्या कहते हैं, दूसरी लेयर को क्या कहते हैं। उनको हम यहाँ हॉरिजन्स कहते हैं, इन लेयर्स को हम हॉरिजन्स भी कहते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शंस को दिखाया जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स ऑफ और ये सॉइल और जो ये सॉइल प्रोफाइल है ये इन डिटेल आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे, इसके इमेजेस भी।